हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एरिया का लेक्चर नंबर 2। और देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड मैंने लिखा है 0 टू IIT हीरो, तो इसका पूरा पालन करने के लिए मुझे इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, उससे हटके पढ़ाना पड़ रहा है सो दैट आपको वो फीलिंग आए कि आप किसी भी क्वेश्चन को टेकल कर पाए। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपने पहला वीडियो पूरा देखा है तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ आई होगी और एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आपके पास होगी कि किसी भी कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग, चाहे कैसा भी कर्व हो आप उसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकाल सकते हैं। ये अपन ने पहले लेक्चर में सीखा। आज के लेक्चर में अगर दो कर्व हैं, उनका एरिया निकालना, उनके बीच का एरिया निकालना है तो वो इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। और एक दो इसका क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट से नहीं होगा वो आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिस्टेमेटिक फीलिंग के साथ। तो इस लेक्चर के लास्ट में मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जो आज अपन मेथड देखने वाले हैं उससे कुछ क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं, तो उनका इलाज क्या है। तो बस मेरा तो यही है, अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस दोनों का क्वेश्चन करना चाहते हैं कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने पहले से कर रखा है तो एज ए रिवीजन आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। स्पीड 1.5 करके देख लो, फटाफट आंसर निकालते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। क्लियर है। और अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर क्या मैं आपके ये एरिया वाले वीडियो देख लूं, जेई एडवांस हो जाएगा, बिल्कुल सबसे इजी टॉपिक है, पर हाँ इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उतना एक्सपोजर आपको होना चाहिए, तो वो सब कुछ मेरा है। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिए तो 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं दोनों में। आ जाइए। दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्र उनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो देखिए इसका एक केस अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। एक वक्र है ऐसा, ये है y बराबर एफ एक्स, ठीक है बच्चों। और एक दूसरा वक्र है ऐसा, कैसे मान लेते हैं अपन, ऐसा कुछ है या जो भी ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये ऐसे दो वक्र है अपने को, और अपने को एरिया चाहिए, अपने को एरिया चाहिए x बराबर a से x बराबर b के बीच का। चलो थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, यहीं से काम सब खत्म कर देते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक वक्र है और ये आपका दूसरा वक्र, ठीक है, ये दो वक्र है। तो पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लो मुझे x बराबर a और x बराबर b ये क्षेत्रफल चाहिए। x बराबर a से x बराबर b का क्षेत्रफल मुझे चाहिए, x बराबर a से लेके x बराबर b का क्षेत्रफल चाहिए जो दोनों इन वक्रों के बीच में है। दोनों इन वक्रों के बीच में y बराबर एफ एक्स है ये, और ये y बराबर जी एक्स। ये क्या है बच्चा, y बराबर जी एक्स, y बराबर जी एक्स है, ठीक है क्या, y बराबर जी एक्स है। तो ये दो वक्र हैं, y बराबर जी एक्स और y बराबर एफ एक्स। तो इनका वो क्षेत्रफल चाहिए जो x बराबर a से x बराबर b के बीच में है और इन दोनों के बीच में। तो अगर मुझे निकालना हो ये वाला क्षेत्रफल, अगर मुझे निकालना हो ये वाला क्षेत्रफल तो मैं कैसे निकालूं। तो अगर ये क्षेत्रफल आपको निकालना है तो देखो बच्चे आप कैसे निकाल सकते हैं। आप ऐसा निकाल सकते हैं कि आप जो कल सीखे थे आप कि यहां से लेके यहां तक का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये निकाल लेते हैं अपन, ठीक है क्या बच्चों, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये क्षेत्रफल ऐसे आएगा, देखो इस क्षेत्रफल को मैं नाम दे देता हूं। ये जो क्षेत्रफल मैंने किया है ये A1 नाम दे देता हूं। ये यहाँ पूरा जो ये लाइट दिख रही है ये A1 क्षेत्रफल है अपना, और एक क्षेत्रफल को और नाम दे देता हूं इसको, ये मेरा क्षेत्रफल है बच्चा A2, इसका नाम मैं A2 दे देता हूं। तो फिर जो रिक्वायर्ड अपना क्षेत्रफल है, रिक्वायर्ड जो अपना क्षेत्रफल रिक्वायर्ड कौन सा है ये, तो ये व्हाइट वाला क्षेत्रफल एक कैसे निकलेगा। तो देखिए आपके पास A1 का मान आप निकाल सकते हैं। A1 का मान आपको बहुत अच्छे से आता है, कैसे कि वक्र x बराबर a, x बराबर b
और एक्स एक्सिस से परिबद्ध क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये A2 आप निकाल सकते हैं, तो ये A2 इस वक्र x बराबर a x बराबर b और इस x एक्सिस से, तो A1 का मान अपने पास है। देखो अपने को a निकालना है। a क्या है बच्चा? a क्या है? A1 माइनस A2। भाई ये पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें से आप ये A2 माइनस कर दो, तो A1 माइनस A2 है। ये बात क्लियर है? A1 माइनस A2। ठीक है सर, A1 कैसे निकालें आप? तो A1 देखिए, ये y बराबर fx, तो A1 क्या हो जाएगा? y बराबर fx, तो ना, तो fx इंटू डी एक्स, fx इंटू डी एक्स। A1 का मान है ये y बराबर इसका y dx, तो इसका fx इंटू ये पूरा तो dx। तो ये है, चलो मैं कलर कोडिंग कर देता हूं, कुछ कलर कोडिंग से भी समझा देते हैं आपको। तो ये है बच्चा a से b fx dx। जो A1 आपको दिख रहा है, इसी कलर में जो A1 आपको दिख रहा है उसका वैल्यू आएगा a से b fx dx, माइनस जो आपको A2 दिख रहा है। तो A2 कौन है बच्चा? A2 ये क्षेत्रफल, तो ये है gx dx और A2b। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? A का मान जो क्षेत्रफल अपने को चाहिए था दोनों वक्रों के बीच का, वो A1 माइनस A2 होगा। अब A1 माइनस A2 का मान, तो देखिए दोनों का सीमाएं समान है, तो ऐसे आ जाएगा a से b fx माइनस dx इंटू dx। अब थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं अपन। देखो बच्चा, इस वाले क्षेत्र में ऊपर वाला कैरो कौन है? इस वाले क्षेत्र में ऊपर वाला कैरो कौन है? ऊपर वाला कैरो बताओ कौन है? तो ये fx ऊपर वाला है, तो इसको जगह मैं बोल सकता हूं y अप, इसकी जगह मैं बोल सकता हूं y अप, y ऊपर। देखो बच्चा, a से b में इसका ग्राफ ऊपर है, तो इसको मैं नाम ले देता हूं y अप, मतलब y अप मतलब fx। देखिए a से b में ऊपर वाला कैरो कौन है? ये fx, तो इसका नाम है y अप। नीचे वाला कैरो कौन है? gx, तो इसलिए इसका नाम है y डाउन इंटू dx इंटू dx। तो ये है, तो ये आपको याद रखना है, दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आता है? y अप माइनस y डाउन इंटू dx। ए से भी दो वक्र चाहे वो कहीं पे भी हो, एक्स एक्सिस के नीचे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मैं प्रूफ तो आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस आप इतना सा ध्यान रख लेना, y अप माइनस y डाउन। दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो y अप माइनस y डाउन इंटू dx। ए से बी क्लियर है बच्चे? ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ए से बी y अप माइनस y डाउन इंटू ए से बी, तो बहुत बहुत ही सिंपल चीज है। दो वक्र चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, एक्स एक्सिस के नीचे हो, सेम प्रूफ ये आ जाएगा, y अप माइनस y डाउन। अब एक मैं छोटा सा इसमें करता हूं आपके लिए, कि अगर a से मैं बोलता d तक का क्षेत्रफल निकाल, a से c तक बोलता, a से c तक का क्षेत्रफल निकालो, तो a से c तक में क्या दिक्कत है कि ऊपर नीचे चेंज हो रहे हैं। और मान लो मैं ये दे देता कि ये क्या है, x बराबर c, x बराबर d है, तो इस बार कैसे निकालना होता? अपने को a से c तक का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकाले? a से c तक का क्षेत्रफल, तो x बराबर a से c तक, a से c तक निकालना होता तो कैसे निकलता? तो देखिए बच्चा, a से c तक निकालने के लिए क्या है, यहां से यहां y अप माइनस y डाउन अलग है और यहां पे अलग है, तो इसलिए a से c तक निकालना होता, a टू c आपको निकालना होता, तो आप क्या करते? आप ये करते, a से c तक का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप पहले निकालेंगे a से d तक, a से d तक, a से लेके d तक। यहां पे y अप कौन सा है? fx है, यहां पे fx माइनस dx होगा। ऊपर वाला कौन है बच्चा? यहाँ पे ऊपर वाला कौन है? यहाँ पे fx ऊपर है, gx नीचे, प्लस d से c तक। d से c तक में क्या है बच्चा? d से c तक में क्या है? ऊपर कौन है? gx है, तो ऊपर gx है और माइनस नीचे कौन है? fx। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, y अप माइनस y डाउन और ये भी y अप माइनस y डाउन। तो देखिए बच्चा, यहां से यहां तक
ऊपर दूसरा है, नीचे दूसरा है, यहां से यहां तक ऊपर दूसरा है, नीचे दूसरा है। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, पर ध्यान रखना है अपने को क्या, अगर ये वाला क्षेत्रफल चाहिए ए से लेके सी तक का, तो ऐसा दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला चेंज हो रहा है, इसलिए ये अपने को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको। हाँ, अब अपन आते हैं बच्चे, अब अपन आते हैं इसके। तो आप तो ये सुन लो, चाहे देखो अगर आपको यहां पे निकालना होता ना, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही आएगा कुछ भी। तो आप तो एक बात मान लो, वाई अप माइनस वाई डाउन इंटू डी एक्स। अगर दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल चाहिए, दो कर्वों के बीच का क्षेत्रफल चाहिए, तो सीधा वाई अप माइनस वाई डाउन इंटू डी एक्स, ए से भी। और ये किसके मान है, ये एक्स के मान है, ध्यान रखना, ये एक्स के dx लिख रहे हैं, तो ये किसके मान है, एक्स। और यहाँ dx है तो यहाँ y आएगा, मतलब y का जो भी मान। तो ये फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए। क्लियर है? तो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं दो वक्रों से। तो देखिए एक फॉर्मूला और आ गया है आपके लिए, पहले था एक्स एक्सिस के साथ क्षेत्रफल, वो y dx था। अब दूसरा जो आ रहा है, इसमें कोई केस वेस नहीं है, इसमें सीधी बात है y अप माइनस वाई डाउन, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू डी एक्स, दैट्स ऑल। तो इस हिसाब से याद रखते हैं, इसी को याद रखते हैं, और इसको 1000%, 10,000% याद कर लेना। अब कई बार क्या होता है ना बच्चे, इसको तो याद रख जाते हैं और यही भूल जाते हैं हेडिंग क्या था। तो ऐसे मत करना, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ये आएगा। आ जाइए तो क्वेश्चंस करते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। वक्र दिश तथा दिश से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये एक वक्र है, ये एक दूसरा वक्र, और इसकी बात करेंगे तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है बच्चा, और इसका ग्राफ आप बहुत जल्दी बना सकते हैं मेरे हिसाब से, इसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये एक द्विघात समीकरण है, y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला द्विघात है, इसकी रूट है 0 और 2। मतलब देखो यार, इतना तो तुम ग्राफ बना ही लोगे भाई। अरे द्विघात का, अरे यार dy बाई डी एक्स करके बनाओ क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या रहा है, 1। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसके आगे माइनस, इसके पहले प्लस, और 1 पे इसका मान कितना रहा है, 1 पे इसका मान नहीं, इसका मान चाहिए, 1 पे इसका मान कितना रहा है, 2 माइनस 1, तो 1 आ रहा है। तो मतलब ऐसे बनेगा, तो ऐसे इंक्रीज करा, ऐसे डिक्रीज करा। अब देखो भाई, इससे है तो तुम यार समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक इंक्रीज कराया, प्लस का है तो इंक्रीज और माइनस का है तो डिक्रीज। मतलब मैंने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट आया 1, इसके आगे माइनस, इसके पहले प्लस, ये तो समझ में आता ही है ना यार, इसमें एक से बड़ा मान डालो माइनस का है, तो इसलिए माइनस प्लस, और यहाँ पे मान 1 आ रहा था, तो ये 1 मान आ रहा था। क्लियर है? तो ऐसे कर दिया। तो ये ग्राफ बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, इतना आपको आना चाहिए। अब है y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये है y बराबर माइनस 3, y बराबर माइनस 3 है, तो y बराबर माइनस 3 है सब। तो इन दोनों वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। ये क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये क्षेत्रफल होगा ये क्षेत्रफल चाहिए अपने को, ये क्षेत्रफल चाहिए ना। तो ये क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिएगा ऊपर जो कर्व है वो एक ही है, नीचे जो कर्व है वो एक ही है, बस ये दो मान निकालने बाकी है अपने पास, ये दो मान निकालने, ये दो मान निकालो भाई। कैसे निकलेंगे ये और ये मान, ये और ये मान कैसे निकलेंगे बच्चे? तो ये दोनों मान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको, देखो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो यहाँ पे जो दो मान लाने हैं वो क्या, इसका और इसका प्रतिच्छेद है, इनको एक साथ सोल्व कर लेते हैं। तो y का मान -3 इसमें डाल देते हैं, तो -3 इक्वल टू, इधर सोल्व कर देता हूँ, -3 इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इन सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर ला रहे हैं, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, तो x का मान आ गया -1 और 3, x का मान आ गया -1 और 3। तो यहाँ पे जो x का मान है वो है -1, और यहाँ पे x का मान है 3, तो यही तो चाहिए था। ये किसका a का मान है, वो किसका है b का। तो ये a बराबर, a का मान है आ गया -1 और b का मान आ गया 3। तो a से b तक देखिए x के ही मान होते हैं ना, a और b, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बराबर a से b y अप, ऊपर वाले का y माइनस y डाउन
इंटू डी एक्स। देखिए बच्चा वाई ऊपर वाले का वाई, अब ये क्या है, इसका वाई का मान क्या है, इसके वाई का मान है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई अप की जगह क्या लिखोगे, वाई अप की जगह क्या लिखोगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। वाई डाउन की जगह क्या लिखोगे, वाई डाउन का मान ये नीचे वाले का वाई ये रहा, तो ये -3। देखिए ध्यान से, वाई अप माइनस वाई डी एक्स। अब एक्स का मान कहां से है, -1 से 2, -1 से 3, सॉरी -1 से 3, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस इसका समाकलन कर दो, तो यहाँ पे समाकलन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स, ये एक्स क्यूब बाई 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3x, तो ये आ जाएगा -1। तो सीधे सीधे मान डाल दो, सीधे सीधे मान तो 9, और यहाँ पे 3 डालेंगे तो 27/3, 9 - 9 + 9, माइनस ऑफ -1 डालिए तो ये 1 आ जाएगा, ये -1 डाला तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। देखिए -1 डाला तो प्लस का 1/3 और ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये बात है, ये बात है, तो ये तो 9 आ गया, माइनस ये कितना आ गया, देखिए एक तो माइनस का 2 आ गया, मतलब प्लस का 2 हो गया, और माइनस का 1/3। देखिए बच्चा, एक माइनस माइनस 2, तो इसलिए +2 हो गया, और -1/3, तो 11 - 1/3, 11 - 1/3, तो ये 32/3, 11 33 - 1 32/3। तो देखो बच्चा, इससे सिंपल तो क्या ही कराऊं मैं, इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही कराऊं, वाई अप माइनस वाई डाउन। इसमें बस दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ी, क्या, दो कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ी आपको, ए और बी का मान, और वाई ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, तो आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 0 टेंशन से आंसर आना चाहिए इसका, वाई अप माइनस वाई डाउन इंटू डी एक्स। अब देखो एक ग्राफ नीचे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे, तो कहीं पे भी हो वाई अप माइनस वाई डाउन इंटू डी एक्स। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, चले आगे, बहुत बढ़िया, आ जाओ तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ने से पहले खुद से डायग्राम बनाओ, देखो कौन सा एरिया आएगा, और उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है, अब आप इस पे अप्लाई करने की कोशिश करो, पूरी कोशिश करो 5 से 10 मिनट तक, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चा, अगर अपन देखें इसका, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ तो आपको आता है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा रहता है बच्चा, ऐसे ही, ये ग्राफ रहता है y बराबर एक्स स्क्वायर का, बिल्कुल सर। अब एक है रेखा y बराबर 3x - 2, तो ये कैसी बनेगी, तो ये कहां बनाऊं, तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया है, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये इस वक्र को काटेगी कि नहीं काटेगी, मुझे क्या नहीं पता चल रहा है, ये रेखा तो बनानी है मुझे, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है, अब ये रेखा यहां से तो आएगी, अब ऐसी जाएगी कि वो ऐसी काटती हुई जाएगी, तो ऐसी जाएगी, ये मुझे पता नहीं चल रहा है इस रेखा का। तो इसके लिए मैं क्या करा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु, इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से y का वैल्यू यहां डाल दो, x स्क्वायर इक्वल टू 3x - 2, तो इसके बाद x स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0, और इसको सोल्व कर सकते हैं आप x - 1 x - 2 बराबर 0 से, तो x बराबर 1 और 2, इसका दो वैल्यू आ गया, x बराबर 1 और 2, इसका मतलब ये और ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो जगह, एक 1 पे और एक 2 पे, x का मान एक 1 पे और एक 2 पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम कि ये x बराबर 1 है, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे x बराबर 1 है और ये x बराबर 2 है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। तो ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर है और ये जो रेखा है वो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे, x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे। अब जो दिया है वो बताओ, वक्र तथा रेखा द्वारा, इन दोनों द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, x बराबर 0 ये होता है और x बराबर 2 ये, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, इन दोनों से तक परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस वक्र और इस रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो x बराबर 2 से x बराबर 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक अगर आप काउंट करने जाओगे तो एक क्षेत्रफल तो ये दिखेगा आपको, देखो भाई इस रेखा, इस वक्र,
द्वारा ये परिबद्ध ही तो हो रहा है क्षेत्रफल, यहां से यहां तक। देखिए बच्चे, यहां से यहां तक ये परिबद्ध हुआ क्षेत्रफल, और इसके बाद ये रेखा और वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल ही है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, तो ये भी इससे परिबद्ध क्षेत्रफल ही है बच्चा ये। तो देखो x बराबर 2, तो दो क्षेत्रफल परिबद्ध हो रहे हैं इस रेखा और इस वक्र से, एक ये और एक ये। तो अपना जो रिक्वायर्ड क्षेत्रफल होगा बच्चों, जो रिक्वायर्ड क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एक तो होगा a1 और दूसरा होगा a2, दूसरा होगा a2। तो a2 कौन सा क्षेत्रफल है, ये है। इस क्षेत्रफल को a2 बोल रहा हूं मैं, और इस क्षेत्रफल को मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा, a1। क्लियर है, ये a1 है और वो a2। अब देखिए a1 में क्या है, a1 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 तक। तो a1 का मान है वो 0 से 1 तक। y अप, इस वाले में y अप कौन रहेगा बच्चा, देखिए ये जो क्षेत्रफल है इसमें y ऊपर वाला y कौन सा है, ऊपर वाला y कौन सा है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए इस वाले क्षेत्रफल में y अप कौन सा है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस y डाउन इसमें कौन सा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। देखिए यहाँ पे ये डाउन है, ये y डाउन का काम करेगा और ये y अप का काम करेगा। इसमें ये y अप, ध्यान सुनिए, ये y अप है और ये y डाउन है। तो y अप तो है एक्स स्क्वायर और y डाउन है 3x माइनस 2, तो माइनस का 3x माइनस 2, तो ये आपका y अप। और प्लस a2, अब a2 वाले में क्या है, a2 वाले में देखिए कहां से, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। y अप कौन है इस बार, y अप ये y अप, तो y अप मतलब 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 माइनस y डाउन इस बार कौन है, ये वाला y बराबर एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, dx। तो ये मान है बच्चे, बस फटाफट से कैलकुलेट कर लो। तो देखिए इस लैंग्वेज से ये समझना बहुत जरूरी था कि ये और ये आएगा। इसने क्लियर शब्दों में बोला है वक्र तथा रेखा द्वारा परिबद्ध, तो वक्र और रेखा से ये हो रहा है, और एक आ रहा है ये भी, क्यों, क्योंकि 0 से लेके 2 तक पूरा देखा, तो 0 से 2 में ये भी परिबद्ध होगा और ये भी, तो इसलिए ये क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दो, x³ माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, और देखिए ये प्लस 2x हो जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू एक्स, और प्लस ये क्या है 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और माइनस x³ और 1 से 2। तो जल्दी से कैलकुलेट कर डालते हैं, तो ये कितना है, 1 डालिए तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, ये कितना है, तो 2 डालिए तो कितना हो जाएगा, 12/2, तो 6 माइनस 4, देखिए, और माइनस का 8/3, और फिर माइनस, इसमें तो 0 डल गया, तो इसमें 1 डलेगा, तो 3/2 माइनस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा इसका मान। देखिए इसका मान ये आ जाएगा 1/2 ये आ जाएगा। देखो इसमें से इसको गया तो 1/2, तो ये आ जाएगा 6, तो ये 5/6 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, तो 6 माइनस का 2/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये और ये सेम ही है, देखो ये माइनस अंदर ले जाओ तो सेम ही है, तो मतलब 5/6, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 10/6 माइनस 2, 10/6 माइनस, एक सेकंड को, तो ये 5/6 प्लस 5/6, 10/6, तो 5/3 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा बच्चा 1, ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका आंसर आ जाएगा 1, कि वे वक्र और रेखा द्वारा x बराबर 0 से 2 तक आपको पूरा काउंट करना है। अगर केवल इतना ही होता वक्र तथा रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, तो फिर कौन सा आता, केवल a2। अगर ऐसा ही होता वक्र तथा रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, तो फिर ये इतना ही आता, फिर यही क्षेत्रफल आता, आंसर होता a2। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर केवल यहाँ पे लिखा होता वक्र तथा रेखा द्वारा परिबद्ध, तो फिर कौन सा क्षेत्रफल आता, केवल a2 आंसर होता। क्लियर है क्या? तो ये बात भी बहुत से बच्चों को दिक्कत में डालती है कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे और करेंगे तो उसमें भी आप समझेंगे। क्लियर है? आ जाइए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर इस पे। देखिए वक्र दिश तथा दिश अनंत बिंदुओं पर काटते हैं, ये दोनों ग्राफ अनंत बिंदुओं पे काटते हैं तथा समान क्षेत्रफल के क्षेत्र बनाते हैं। ऐसे एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो।
मतलब क्या बोला है कि ये दोनों वक्र है बहुत से बिंदुओं पे काटेंगे। चलो देखते हैं भाई काटते हैं कि नहीं काटते हैं। तो इनकी बात करते हैं अभी। कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया क्या सर, इतने बड़े मत बनाओ। तो देखिए बच्चा, एक है y बराबर साइन एक्स, एक है y बराबर साइन एक्स, दूसरा है y बराबर cos एक्स। ऐसे। तो देखिए बच्चा, ये दोनों ग्राफ बहुत से बिंदुओं पे काटते हैं। ये दोनों ग्राफ देखो, यहाँ पे काटे, 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 यहाँ पे काटे। और एक अच्छी बात बताऊं इनके काटने में, एक अच्छी बात बताऊं, जो ये वाला क्षेत्रफल बना ना, उतना ही क्षेत्रफल कौन सा है ये, देखो समान सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये देख लो यार। सबके सब क्षेत्रफल ये जो बने हैं, ये सबके सब जो क्षेत्रफल बन रहे हैं वो क्या है, समान। ये क्षेत्रफल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो देखिए ये दोनों ग्राफ अनंत बिंदुओं पे काट रहे हैं और समान क्षेत्रफल के क्षेत्रफल ना, ये क्षेत्रफल, ये। तो ऐसे एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, ऐसे एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा तुम्हें कि करना क्या है भाई, करना क्या है, ये तो पक्का क्लियर हो गया होगा। अरे ये तो क्लियर हो ही गया होगा ना यार, ऐसे क्षेत्रफल बन रहे, इनमें से एक का क्षेत्रफल निकालना। किसका निकालें, इसी का निकाल लेते हैं भाई, इसी का निकाल लेते हैं भाई। तो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये बिंदु निकालना पड़ेगा और ये बिंदु निकालना। तो देखिए बच्चा, एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, ये किसका क्षेत्रफल, ये किसका है, y बराबर साइन एक्स। और ये किसका है, ये वाला ग्राफ किसका है, ये y बराबर cos एक्स का। ये आपको समझ आना चाहिए। ये क्षेत्रफल चाहिए, तो ये बिंदु कैसे निकालें, ये बिंदु कैसे निकालें। तो एक तो अगर आपका त्रिकोणमिति थोड़ा सा अच्छा है तो आपको सीधा ही चमक जाएगा कि ये π/4 है, ये 5π/4, ये π/4 है, ये π+π/4। अगर नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं ना, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो साइन एक्स बराबर cos एक्स, भाई प्रतिच्छेद बिंदु तभी तो आएगा जब साइन एक्स और cos एक्स, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों वक्रों को बराबर करना। तो बराबर करिए बच्चा, बराबर करिएगा तो tan x बराबर 1 आ गया। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस π/4, यही होता है ना, ये tan π/4 है। तो देखिए बच्चा, अब आप तो मान डालते जाओ इसमें, n का मान 0 डालो तो ये आ गया x बराबर π/4, n का मान 1 डालो, n का मान ये पाई प्लस π/4, n का मान 1 डालो तो पाई बराबर 5/4। ऐसे ही आगे वाले आते जाएंगे, जो मान आप डालते जाइए। तो अपने को तो 2 ही चाहिए थे, तो n का मान 0 डाल दिया और 1 डाल दिया, यहाँ π/4, यहाँ 5/4। तो ये क्षेत्रफल चाहिए, ये क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए y अप माइनस y डाउन का कहानी करते हैं। एरिया जो चाहिए, एरिया जो चाहिए, तो इसमें y अप माइनस y डाउन। क्षेत्रफल तो यही होता है ना, ए से भी। तो बताओ बताओ, पहले तो लिमिट बोलो, π/4 से 5/4 से 5π/4, कोई दिक्कत नहीं है सर। y अप, y ऊपर वाला, ऊपर वाला यहाँ कौन है, ऊपर वाला यहाँ कौन है, देखिए y अप ये है ना बच्चा। अरे ऊपर की तरफ किसका ग्राफ है, साइन का, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। y अप का मान है साइन एक्स और y डाउन का मान कौन है, cos एक्स। तो फटाक से आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। लिख दो बच्चा, इसका समाकलन माइनस cos एक्स, इसका समाकलन साइन एक्स, तो ये माइनस ही हो जाएगा। देखिए बच्चा, इसका माइनस cos एक्स, इसका साइन, ये समाकलन आ गया। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो पुट करिए 5π/4, तो माइनस cos 5π/4 माइनस साइन 5π/4 माइनस ऑफ माइनस cos π/4। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 5π/4 पुट किया, माइनस इसमें π/4 पुट करना है, तो माइनस cos π/4 और माइनस साइन। तो देखिए बच्चा, सबका वैल्यू पुट करिए, इसका -1/√2, भाई इतना तो पता होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे -1/√2 दिख भी रहा है, तो -1/√2, तो माइनस माइनस ये +1/√2 हो जाएगा, ये भी +1/√2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस का 1/√2 और ये भी माइनस का 1/√2। तो ये देखो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 4/√2। अब 4/√2 को तुम क्या लिख सकते हो, 2√2, 2√2। तो ये
ये आपका आंसर है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी इश्यू आपको आना नहीं चाहिए। और हाँ, अब कोई सा भी क्षेत्रफल पूछ सकता है, वो यहां से लेके यहां तक निकालो, यहां से यहां तक निकालो, तो कुछ भी पूछे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बच्चा? क्लियर है? तो बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है ये, कि एक ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल के दे दो। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर y अप माइनस वाई डाउन किया तो आ ही जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। आ जाइए ये। अब देखिए, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। वेर मतलब जहां होता है वो क्लियर है। वक्र दिश तथा दिश के से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां ए और एम पॉजिटिव है। तो देखिए, ये परवलय है, इसका ग्राफ कैसा बनता है मुझे पता है सर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है सर। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, ठीक है। अब y बराबर एम एक्स का ग्राफ, y बराबर एम एक्स का ग्राफ, तो ये मूल बिंदु से जाएगा और m का मान धनात्मक है, तो इतना आपको आइडिया होगा बच्चों कि सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये y बराबर ये y बराबर एम एक्स है, y बराबर 4x। अब इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो परिबद्ध कौन सा हो रहा है क्षेत्रफल? ये वाला, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, खत्म, कोई बात ही नहीं है। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो क्या आप कर सकते हैं? देखिए बच्चा, इसके क्षेत्रफल का क्षेत्रफल लाने के लिए इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक तो ये बिंदु चाहिए होगा, तो x बराबर 0 है तो, और एक इसका प्रतिच्छेद बिंदु। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालें? सबसे जरूरी बात है, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास होने चाहिए। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालें, बताओ। देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, बताइए। ये तो x बराबर 0 है, ये कैसे निकालूं मैं? तो बिल्कुल सर, इसको बराबर करो सर। y का मान उठा के यहां से यहां पुट करो, y का मान उठा के यहां से यहां पुट करो, तो बताओ क्या आएगा? तो ये क्या आ जाएगा? y का मान ये, तो mx का स्क्वायर। भाई देखो, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए, और अगर आपको x का मान निकालना है, अगर आपको x का मान निकालना है, तो यहां से y हटा दो, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लो, यहां से उठा के मान यहां पे डाल दो, अपने आप आ जाएगा। तो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, इधर लाओ, एक x कॉमन ले लो, तो फिर बचेगा एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, एक तो x बराबर 0 जो कि पहले ही दिख रहा था अपने को, तो एक तो आ गया x बराबर 0 बच्चा, और दूसरा आ गया x बराबर 4a बाई एम स्क्वायर। तो दो प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं, एक 0 और एक 4a बाई एम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x का मान आ रहा है, ये आ रहा है 4a बाई एम। ठीक है, ठीक है। तो x का प्रतिच्छेद बिंदु ये और ये आ गया अपने पास, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। y अब अपना जो आंसर है वो है, एरिया जो चाहिए वो है y अप माइनस वाई डाउन, इतनी सी तो बात है, इंटू dx, और x का मान a से b जो भी है, तो मान तो रख ही देंगे। अब देखिए y अप, अब y अप तो यहां से लाना पड़ेगा, ये वाला है, तो यहां पे है अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y का मान क्या है? अंडरूट 4x, और यहाँ पे प्लस माइनस है। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका जो y का मान होगा, इसके मतलब आधे पोर्शन के लिए जो y का मान होगा वो कौन सा होगा? प्लस वाला। तो ये जो y का मान है वो है ये प्लस वाला 4x, मतलब क्योंकि y यहाँ पे धनात्मक है, और इस पोर्शन के लिए जो y का मान होगा, वो होगा y इक्वल टू माइनस। तो ध्यान रखना, ये जब परवलय आता है, y के यहाँ पे दो मान आए, एक प्लस का 4x, एक माइनस का 4x। तो देखिए, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली ब्रांच है, तो इसका मान होगा प्लस का 4x और इसका होगा माइनस का 4x। तो देखिए बच्चा, ये जो है, ये जो ब्रांच है, इसके लिए प्लस का 4x मान होगा, और इस वाली ब्रांच के लिए माइनस। यहां से y के दो मान आए, एक प्लस का एक माइनस का, तो कुछ वक्रों के लिए ऐसा होगा, और खासकर ये जो सर्कल है, इलिप्स है, परवलय है, इनके लिए। तो इसमें ध्यान रखना है, y के दो मान आए मतलब
जो ऊपर वाली ब्रांच है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जहां पे y धनात्मक होगा तो ये, और यहाँ पे y ऋणात्मक होगा तो ये। तो ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ही गजब। तो अब अपने को जो चाहिए, बच्चा वो क्या चाहिए, ये। तो ये अपने लिए y अप है, और y डाउन तो ये रहा, ये y डाउन। तो यहाँ पे जो अपने जिस जिस रीजन की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर कौन है ये, नीचे कौन है ये। तो y अप का मान देखिएगा, y अप का मान है √4x। इसको मैं √4a इंटू √x लिख देता हूं, यही है। माइनस y डाउन का मान कौन है, mx, तो माइनस का mx इंटू dx। ठीक है, तो अब और सीमाएं कहां से कहां तक है, सीमाएं कहां से कहां तक है, इसकी लिमिट कहां से कहां तक है बच्चा, लिमिट कहां से कहां तक है, एक तो है जीरो, और दूसरा क्या है, दूसरा है 4a/m²। तो 4a/m²। तो अब इसका कर लो भाई, √4a, अंडर का 4a इंटू इसकी पावर x की पावर 3/2 और अपॉन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो उसको अपन लिख सकते हैं 2/3। देखिए बच्चा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो उसको उल्टा कर दिया तो याद आएगा -mx²। ये अपने का 0 से 4a/m², 0 से 4a/m²। तो ये मान डालो भाई, ये मान डालो, तो ये आ गया। देखो ये रूट का, तो 2, ये 2 इंटू 2, तो 4/3 इंटू √a। तो ये मान, तो ये 2 इसका बाहर निकलेगा, 2 और 2 4/3, और यहाँ पे वो मान डालेगा, तो 4a का पावर m² का पावर 3/2 माइनस mx², m/2 इंटू x² मतलब 4a/m² का। और जब जीरो डालेंगे, जब नीचे वाला डालेंगे, ये भी जीरो, तो ये आया। इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 4/3 था ये, और ये a की पावर 1/2 था, इंटू ये 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 करोगे तो पहले बाई 2 कर लो। 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 4 की पावर 3/2, यार इतना तो जानते होंगे रे, 4 की पावर 3/2, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो देखिए ये कितना होगा, ये कट गया 8, तो ये 8। तो 4 की पावर 3/2 मतलब 8, a की पावर 3/2 और m² की पावर 3/2 मतलब m का क्यूब। तो ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से ये आ जाएगा -m/2 इंटू ये कितना 16a²/m³। तो अब अगर इसको गौर से देखेंगे, आप बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो क्या होगा, ये a² बन जाएगा। तो ये 832a², तो ये आ रहा है बच्चों 32/3 a², और ये 3m³। देखिए ये आया पहला 32/3 m³, ये m से m कटेगा और ये 8 आएगा, तो ये 16 से 2 कटेगा, तो 8a² भाई 8a² 8a²/m³, 8a²/m³, 8a²/m³ आया। तो अब लघुत्तम ले लो 3m³ लघुत्तम लिया, तो ये 32 माइनस 24, तो 8a²/3। तो ये इसका आंसर है, तो ये इसका भाई। तो देखो बच्चा, डरना नहीं है। और यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए कि देखो इसको अपन लास्ट में तो सीधा याद भी रखेंगे, क्योंकि ये पैराबोला वाला कैलकुलेशन कई बार एग्जाम में नहीं होता है, बच्चों से टाइम ले लेता है ये। तो इसलिए इसको मैं लास्ट में लिखवाऊंगा अभी, मतलब अपन याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि इससे अपन कुछ क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। पर अभी मैंने प्रूफ करके इसलिए दिखाया बच्चे, ताकि तुम्हें थोड़ी चीजें तुम सीख जाओ। जैसे देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट था कि भाई y के 2 मान आ रहे हैं, तो y का कौन सा मान किस ब्रांच के लिए होगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ध्यान से इस क्वेश्चन को। सर समझ ही नहीं आया, ऐसा केस हो सकता है बच्चे,
सर ये तो हमें याद ही है, क्या इसको हम निकालना सीखे? निकालना सीख लो। रीजन क्या ना, ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना, ये पूरा एक क्वेश्चन बनाएंगे, जब मजा आएगा तो। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है तो मैं ये बोलूंगा बच्चे इसको 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, आना चाहिए, आना चाहिए। और ये याद भी रखेंगे अपन सीधा सीधा, 8a² / 3m³ मैं लिखा भी दूंगा आगे। हाँ, तो आ जाइए, ये एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से, ये वक्रों देश तथा दिश से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें बच्चा 10 मिनट दे लो, ताकि तुम्हें ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि मैं एग्जाम में कर लूंगा। 10 मिनट लिख के ले लो, 10 मिनट लिख लो अब से। 10 मिनट में अगर आपका इसका आंसर आ गया तो इसका मतलब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आया तो याद करना पड़ेगा इसका रिजल्ट भी। तो ले लो पहली बार मत, हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। तो देखिए बच्चा, एक है अपना, एक है y² = 4x, तो ये y² = 4x। ये कौन सा है बच्चा? y² = 4x, ऐसा ही बनता है। अरे परवले ऐसा ही बनता है, ए धनात्मक और एक है x² = 4by, ये ऐसा ही बनता है। ये है बच्चा x² = 4, ठीक है, x² = 4by और y² = 4x। तो ये आपको क्षेत्रफल चाहिए, इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कौन सा परिबद्ध हो रहा है इन दोनों से? ये हो ना। तो वही बात है, सब कुछ सेट है बच्चा, सब कुछ सेट है, बस आपको एक प्रतिच्छेद बिंदु तो मैं बता देता हूँ 0 है। दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु, दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है, दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है बच्चे। निकालिए, निकालिए दोनों से। तो निकाल के दोनों से, तो देखिए आज के जो क्वेश्चंस है ना, सब बड़े एकदम एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस ले रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, वो सब कराऊंगा। पर देखिए 2 मिनट में मैगी नहीं बना रहे हैं, मतलब मैगी बना ही नहीं रहे ना कि सर, है ना सर, आप क्या करो ना सर, PYQ लो, उनको सॉल्व करा दो। उनसे कंसेप्ट नहीं होता है, क्वेश्चन होते हैं वो। इसलिए ध्यान रखें, जब आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, बेसिक जो फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं होंगे, तो थोड़ा सा भी नया क्वेश्चन आएगा तो ऊपर हाथ। तो ऐसा अपन नहीं चाह रहे। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से करिएगा। और कोई बच्चा 12th का है तो बोर्ड में आपको पूरा लिखना ही पड़ता है, तो उसके लिए भी अच्छी बात है। तो इसलिए करो, ये बिंदु आप निकाल के बताओ मेरे को। तो इसको सोल्व करना है जाना। तो यहाँ से y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू आ जाएगा x² / 4b। इसको उसमें पुट कर दो, इसमें उसको पुट कर दो। अरे भाई y का ही मान क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि अपने को x का मान चाहिए, इसका x निर्देशांक चाहिए, इसलिए y का मान यहाँ से यहाँ पुट कर दे। तो ये मान वहां पुट करो, तो मतलब इसका x² / 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, x⁴ 16b², इसको उधर ले जाओ। तो x⁴ इक्वल टू 64ab² एक x तो कॉमन ले लो, या वो x को काट दो, क्योंकि x का एक मान 0 आ रहा है। तो x³ बराबर क्या आ जाएगा? 64, एक मान तो आ चुका है ना x = 0, तो x को काट दो अब यहाँ से। तो x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, मतलब x का मान चाहिए तो इधर क्यूब, दोनों तरफ होल पावर 1/3 कर दो भाई, दोनों तरफ होल पावर 1/3 कर दो, दोनों तरफ होल पावर 1/3 कर दो। तो क्या आ जाएगा बच्चे? तो देखिए बच्चे, ये क्या आ जाएगा? 4 का 16, तो 4 आ जाएगा, a⁴ 1/3, b⁴ 2/3। तो ये आपका आ रहा है, ये ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो ये आपका x का मान आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है वो x का मान आ रहा है, और a⁴ 1/3, b⁴ 2। एक x निर्देशांक, ये दूसरा x निर्देशांक, आप सीधा सीधा y अप माइनस y डाउन करना है। तो एरिया चाहिए, एरिया चाहिए तो y अप, एरिया चाहिए तो a कितना है? पहला लिमिट कितना है बच्चों? पहला लिमिट है 0, तो y अप माइनस y डाउन 0। दूसरा लिमिट है 4a, नीचे लिख देते हैं इसको, 0 फॉर a⁴ 1/3, b⁴ 2/3, y अप ऊपर वाला। तो यहां से देखो ऊपर वाला ये है, तो इसका अगर आप मान निकालोगे, इसका अगर मान निकालोगे तो यहां से y के 2 मान आ रहे हैं भाई, y बराबर प्लस माइनस, अब तो समझ ही गए होंगे यार, y बराबर प्लस माइनस 4a है, y के 2 मान आ रहे हैं, y के 2 मान आ रहे हैं। तो इसलिए ये मान कौन सा होगा? ये मान होगा y बराबर 4x वाला, प्लस का 4x वाला। और इसके लिए तो y का एक ही मान आ रहा है भाई, इसके लिए तो ये है, तो इसलिए इसका तो y का मान
एक ही आ रहा है, तो y डाउन वाले में तो फिक्स है ये रहा y का। तो इसलिए y अप में क्या लिखोगे, y अप में क्या लिखोगे, √4a इंटू √x, अलग अलग कर लिया मैंने, माइनस ये वाला x²/4 इंटू dx, तो ये आ गया। अब समाकलन कर दो, अब समाकलन कर दो, तो 2√a इंटू एक्स की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो 2/3 माइनस x³/3, x³/3 इंटू 4b, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 4, a का पावर 1/3, b का पावर 2। तो देखिए ये इसमें ये डालो, पहले आगे का 4/3 a की पावर 1/2 इंटू ये फॉर a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 का होल पावर माइनस यहाँ पे 1/12b इंटू इसका क्यूब, तो 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 का होल क्यूब। तो करो बच्चा, ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3/2, तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया, ये तो 8 आ गया, तो 8 तो 32/3 a की पावर 1/2, a की पावर, तो a की पावर 1/2, यहाँ पे भी a की पावर 1/2, तो a आ जाएगा, b की पावर ये और b, तो b आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1/12 b इंटू ये क्यूब करो तो 64, 4 का क्यूब 64 इंटू a इंटू b², तो एक b से b कट जाएगा, कुछ कुछ कटेगा, यहाँ पे कुछ कटेगा, तो ये 32/3ab माइनस 4 से काट दो, 4 से काट दो तो 16, 16 चौक 64 और 3 और ab, एक b से b कट गया, तो ये 16/3ab आ गया, 16/3ab, तो ये आंसर है। और ये देख लो बच्चों, अगर आप एग्जाम में चाहते हो इतना बड़ा करना तो कोई बात नहीं, करो, इतना बड़ा करना चाहते हो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी हाँ, आपके पास इस क्वेश्चन को 3-4 बार कर लेना, 3-4 बार कर लेना, मतलब ऐसे कि अपने को यार छोटी मोटी 2+3 में तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, ठीक है क्या, छोटे मोटे 2+3 में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने करके बता दिया, दो पैराबोला परवलय हैं, एक ये वाला परवल है, एक ये वाला परवल है, तो दो परवल अगर ऐसे आ जाएं तो उनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा, 16ab, 16/3 इंटू ab, 16ab/3, 16ab/3। सर ये याद रखना है क्या, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल श्योर 100% याद रखना है। बाकी हाँ, एक जगह और मैं लिखा भी दूंगा, बाकी सीधा सीधा याद आपको रखना ही है, 16/3ab, तो इसका आंसर सीधा सीधा 16/3ab, अभी के अभी याद कर लो, 16/3ab, 16/3ab, क्लियर है बच्चा, 16/3ab। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और उसमें मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं, मैं एग्जैक्टली आपको, देखिएगा एग्जैक्ट 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। 3 मिनट के अंदर जिस भी बच्चे का आंसर आए वो कमेंट में जरूर लिखेगा यस सर विद इन 3 मिनट्स, सही आंसर। देखिए क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में, डिट्टो यही क्वेश्चन होगा। क्या आप 3 मिनट में मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे 3 मिनट में सही आंसर बता सकते हैं? हाँ हाँ, सही तुम्ही से बात कर रहा हूं मैं, अरे तुम्ही से ही, थोड़ा सा ध्यान से बच्चा, आ गया सर, कर लेंगे ना, ना बकवास कर रहे हो। 3 मिनट आपके पास है, आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का देना है, हो गया, वेरी गुड, कमेंट लिख दीजिए। तो देख बच्चे ये क्वेश्चन आपसे गलती करवाएगा। पहली गलती ये हो सकती है आपकी कि आप ग्राफ बनाने लग जाओ, सर ऐसे ऐसे करके करता हूं मैं, बकवास कर रहे हो। अभी मैंने 4 बार बोला कि पिछले वाले रिजल्ट को याद करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब ये तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो रिजल्ट आपको याद रखना है। तो अब रिजल्ट याद रखना है, पर रिजल्ट के साथ थोड़ा अच्छी, मतलब y² = 4x एंड x² = 4by। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 16/3ab, ये आपको याद आना। ये दो परवल हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल 16/3ab होता है। अब इसकी इनसे तुलना करके और भी का मान ही तो निकालना है, तो इसकी इससे तुलना करो, इससे इसकी तुलना करो। a का मान कितना है, देखिए y² की जगह y², x की जगह x, तो यहाँ पे 1, तो 4a का मान
तो ए का मान कितना आ गया 1/4। ए का मान कितना है 1/4। ए का मान कितना है 1/4। ऐसे ही इसकी इसकी तुलना करो, इसकी इसकी तुलना करो, पर इनकी तुलना अभी नहीं हो सकती। ध्यान से देखो, 4b बराबर 4 मत कर देना। तो इसकी तुलना करने के लिए मुझे x² इक्वल टू 1/4 y लिखना, x² इक्वल टू 1/4 y। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मेट में लाए पहले, x² इक्वल टू 4by, इस फॉर्मेट में लाए पहले इसको, तो ये लिखना पड़ेगा। अब इनकी तुलना करो, तो 4b इक्वल टू 1/4, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत से बच्चों ने मुझे गलत आंसर बताए, बहुत से बच्चों ने मुझे गलत आंसर यहाँ पे बताए हैं। तो इसलिए बच्चा थोड़ा ध्यान से सुन लो, थोड़ा ध्यान से सुन लो। बी का मान ही आएगा, ए का मान ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 16/3 ए बी। मान रख दो 16/3 इंटू ए का मान 1/4, बी का मान 1/16। तो ये 16 से 16 कट गया, 1/12। तो देख बच्चे, अगर ये क्वेश्चन तुमने गलत किया ना, तो इसका मतलब है आप पूरा सुन नहीं रहे हो लेक्चर को, आप पूरा लेक्चर को सुन नहीं रहे हो। अगर इस क्वेश्चन को तुमने गलत निकाला है ना 3 मिनट के बाद, तो बच्चा दिक्कत है, आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। लिख लो, जेई मेंस या एडवांस तो छोड़ो, जेई मेंस का पेपर भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा मैथ्स का। तो इसलिए ऐसी कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी होंगी, ताकि अपन जल्दी आंसर ले पाए। क्लियर है क्या बच्चों ये बात? बहुत अच्छे से आ जाओ, तो फिर आ जाओ। हाँ, वक्र, ये वक्र है, निर्देशांक अक्षों और वक्र के बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से करो, फटाफट करो, पहले कर लो। सर देख लेते ना, अरे ऐसे कचरे को देख के क्या करोगे यार, पहले कर लो बच्चे, पहले कर लो। यही ऑफलाइन ऑनलाइन का डिफरेंस है। अगर आप ये बात समझ गए ना, ये बात अगर आप समझ गए ना कि ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है, हम सर पे जाके खड़े हो जाते हैं। करो करो, डायग्राम बनाओ, अरे कुछ तो करो। सर समझ ही नहीं आ रहा, अरे समझाया किसने यार? देखो बच्चे बोलते हैं गलत है क्या, सर समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई ये क्वेश्चन मैंने समझाया नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, अरे मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया। समझाने के लिए तो कुछ भी समझा दूंगा मैं तुम्हें, मैंने तो बोला ही नहीं है, सर समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई थोड़ा सा बी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना, बी पॉजिटिव। हाँ, तो इसलिए ध्यान दे, ऐसी बकवास बातें ना करें, कोशिश करें कि कैसे भी करके हो, और अब तो होना चाहिए। आपने सब कुछ पढ़ा है, कोनिक सेक्शन पढ़ा है, सर याद ही नहीं आ रहा वो करूँ, समस्या है ये। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये वक्र तो पैरवलय है, जानते हैं। अरे ये तो द्विघाती है ना, तो ये तो द्विघाती है और इसके रूट 1 और 3 है। तो देखिए इस द्विघात का तो ऐसा बन जाएगा, एक तो ये वक्र आ गया, निर्देशांक x आई गई, तथा वक्र के बिंदु 5/2, 5/2 यहाँ कहीं होगा, तो इसका ऐसे ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो देखिए वक्र, निर्देशांक x तथा इस स्पर्श रेखा से, तो ये क्षेत्रफल कौन सा होगा? मतलब एक तो वक्र, एक दोनों निर्देशांक x और एक वक्र के बिंदु पे स्पर्श रेखा, तो इन चारों से परिबद्ध। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे छोटा सा एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा क्षेत्रफल ले। तो देखिए बच्चा, एक तो वक्र, दोनों निर्देशांक x और ये, तो ये इन्वॉल्व होने चाहिए, तो ये वाला क्षेत्रफल आपका आएगा, ये वाला क्षेत्रफल आपका आएगा। अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इस क्षेत्र को लेना है कि नहीं, इस वाले क्षेत्र को लेना है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक तो वक्र है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, ये तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर ये स्पर्श रेखा से परिबद्ध नहीं है, तो इस वाले क्षेत्रफल को नहीं लेंगे, इस वाले क्षेत्रफल को नहीं लेंगे। ध्यान रखना ये बात, इस वाले क्षेत्रफल को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है कि वक्र, निर्देशांक अक्षों तथा वक्र के बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा से परिबद्ध, मतलब इन चारों, ये चारों शामिल होने चाहिए, मतलब इन चारों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? वो क्षेत्रफल होगा ये, जिसमें चारों शामिल हो रहे हैं, वक्र, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये स्पर्श रेखा, तो चारों चीजें शामिल होनी चाहिए। इसने बोला इन चारों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करे, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्लियर है? तो इसलिए ये आएगा। अगर अभी ये लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देता, अभी अगर ये लैंग्वेज चेंज करके ऐसे लिख देता, जैसे मान लो
ये निर्देशांक एक्सों की जगह ऐसे लिख देता, वक्र तथा वक्र के बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा द्वारा परिवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 5/2 तक, तो फिर कौन सा आता, फिर ये भी आता। अगर ये इसकी जगह ये लिख देता, वक्र तथा वक्र के बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 5/2 तक परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो फिर यहां से लेके यहां तक किस किस से परिबद्ध, इससे और इससे परिबद्ध, तो फिर ये भी क्षेत्रफल शामिल हो जाता। अगर इसकी लैंग्वेज ऐसा हो जाती तो ये वाला भी क्षेत्रफल शामिल हो जाता। तो समझ पा रहे बात, समझ पा रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज ये होता, इसको हटा के ये लिख दिया जाता, मतलब इसकी जगह ये लिख दिया जाता, इसको हटा के, तो फिर आता वक्र और वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 5/2, x बराबर 0 से x बराबर 5/2 तक परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर ये और ये दोनों। पर अभी लैंग्वेज जो है वो क्या है, वक्र निर्देशांक एक्सो तथा वक्र के बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा से, तो अभी ये केवल लिखा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, बहुत ही शानदार चीज यहाँ पे आ चुकी है। तो ये x बराबर 1 है बच्चा, दिख रहा है ये तो देखिए अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो y अप माइनस y डाउन करेंगे, तो इसमें दो क्षेत्रफल बन रहे हैं, एक तो ये और एक। अब इसको अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, पहले तो इसका स्पर्श रेखा का समीकरण लाओ। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लाओगे, देखो एक तो dy बाई डी एक्स वाले तरीके से ले आओ, या t बराबर 0 से भी ला सकते हो। तो मैं dy बाई डी एक्स वाले तरीके से ले आता हूँ। dy बाई डी एक्स वाले तरीके से बताओ, dy बाई डी एक्स कितना हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो रहा है इसका, dy बाई डी एक्स है 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4, तो x की जगह 5/2 डालो, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1। dy बाई डी एक्स तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है। तो y का निर्देशांक बताओ, अगर x की जगह 5/2 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ रहा है, x की जगह 5/2 डालो, इसमें 25/4 माइनस माइनस 10, देखिएगा 5/2, y की जगह 5/2 डाले तो 10 और प्लस का 3, तो ये हुआ माइनस का 7, माइनस 7 चौक 28, 28 तो माइनस का 3/4, तो ये पॉइंट आ गया। तो इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, y माइनस y1, y1 का वैल्यू माइनस का 3/4 है, ये पॉइंट के y कोऑर्डिनेट भी आ गया भाई, तो इक्वल टू उसका वैल्यू m1 इंटू x माइनस x1 का मान कितना है 5/2, तो ये आ रहा है। तो y का मान कितना आ रहा है, फाइनली देखिए y का मान आ रहा है x माइनस 5/2, और इधर है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये भी ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा देखो 5/2, और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 तो लघुत्तम आ जाएगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और 3 13, यही आ रहा है क्या, देखो बच्चा, देखो 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 देखो, इसको उधर ले जाओ, 5/2 माइनस 3/4, तो ये 5/2 तो 10 3 13 13 बटा 4 आ जाएगा। तो ये इस स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया है आपके पास, ये इस स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया है। तो देखिए बच्चे, y अप माइनस y डाउन से करें तो एक तो यहां से यहां तक, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो ये लाइन, ये वाली लाइन ऊपर वाली है और ये नीचे वाली, और यहाँ पे ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, क्लियर है। तो इसलिए देखिएगा बच्चे, अगर एरिया अपने को चाहिए, एरिया अपने को चाहिए, जो शेडेड पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं, ये नहीं लेंगे अभी लैंग्वेज के हिसाब से। तो एरिया जो चाहिए वो चाहिए 0 से 1, 0 से 1 y अप, y अप। अब y अप का मान यहाँ ये, अरे ये तो y बराबर 0 होता है ना, x एक्स का समीकरण है, x एक्स का समीकरण y बराबर 0 होता है ना, तो 0 माइनस ये y डाउन का मतलब है माइनस x प्लस 13/4 प्लस 1 से 5/2, 1 से 5/2, 1 से 5/2 में ऊपर कौन है, ये मतलब ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस माइनस y डाउन तो माइनस x प्लस 13 इंटू dx, तो ये चीज है। तो बस सीधा सीधा कैलकुलेट करना बचा, अब तो 2 + 3 बचा है, तो तुम कर ही लोगे, माइनस x² 2 प्लस 13/4x, ये 0 से 1 है, प्लस ये x²,
तो एक्स क्यूब बाई 3, देखिए एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 माइनस का 5, तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये +3 और +13/4, तो ये होगा 13, तो देखिए 12 13 25, 25/4x, और ये हो जाएगा 1 से 5। तो ये कैलकुलेट कर लेना आप जो भी आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे आंसर। अब यार 2+3 तो कर ही सकते हो ना, 2+3 तो कर ही सकते हो ना बच्चे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज में चेंज कर दूं, अगर लैंग्वेज में चेंज कर दूं तो फिर ये भी आंसर में आ सकता है। ध्यान रखें ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है, तो बहुत ही गजब का फीलिंग होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत से बच्चों को दिक्कत ये होता है कि एरिया लेना कौन सा है, तो इसने क्लियरली बोला है वक्र, निर्देशांक अक्षों तथा वक्र के बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, वक्र और ये चारों चीजें शामिल होनी चाहिए, तो ये वाला एरिया आपको चाहिए। क्लियर है? आ जाइए, आ जाइए, ये वाला वक्रों दिश तथा दिश से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको इसको एक तरीका तो अपन सीधा सीधा कर ले कि भाई छोटा सा क्वेश्चन है, वक्रों ये जानते हैं, इस वक्र को y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, और ये y बराबर मॉड एक्स का ऐसा होता है, ये y बराबर मॉड एक्स, ये y बराबर मॉड एक्स है, और ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है। और इसका तो सब कुछ ही जानते हैं, इसका तो सब कुछ ही जानते हैं, ये यहाँ पे कट करेगा, ये x बराबर -1 और ये x बराबर 1। तो इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है, क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये, तो एक ये और एक ये आ रहा है। तो सीधा सीधा अभी तो मैं सीधी बात करता हूं, तो ये और ये, तो कोई सा एक निकाल लो और उसका 2 गुना कर दो, तो कोई सा एक निकाल लो, तो देखो 2 गुना 0 से 1 निकाल लेता हूं, उसमें y अब क्या है, y अब देखिए जब y बराबर मॉड x का है तो इधर y बराबर x होगा और इधर y बराबर -x होगा, याद रखना ये बात याद हो ना। अरे दो ब्रांच है, इधर y बराबर x, इधर मॉडुलस किससे खोलेगा, पॉजिटिव से, इधर किससे खोलेगा, नेगेटिव से। तो y अप का मान है, y अप का मान है x और y डाउन का मान क्या है, x स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर ये है, तो ये dx। क्लियर है? तो देखिए बच्चा सीधा सीधा समाकलन कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब बाई 3 और ये 0 से 1, ये आ गया, ये 0 से 1 आ गया। अब सीधी सीधी बात करते हैं, मान रख दो भाई, तो 1/2 माइनस 1/3 और 0 रखने पे 0, तो ये 6 लघुत्तम आया, 6 लघुत्तम आया और ये 1, तो ये 1/3। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि सीधा सीधा ही कर लो। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को क्या मैं अभी तक जो कुछ लिखे हैं उसकी हेल्प से कर सकता हूं क्या, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे, और हाँ उसको मैं आगे फीलिंग भी आपको कराऊंगा, पर अभी नहीं, अभी तो केवल इससे मैंने कराया। आप सोचिए क्या इस क्वेश्चन को मैं किसी रिजल्ट जो लिखे हैं उनका हेल्प ले सकता हूं, उससे कर सकता हूं, वो आप सोचेंगे। तो आ जाइए बच्चे, आ जाइए। हाँ ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, तो कोशिश करो पहले पढ़ने की। देखो रेखाओं दिस से परिबद्ध क्षेत्र पर विचार करें। ये रेखाएं हैं, एक x बराबर 0, एक y बराबर 0, तो ये पता होगा y बराबर 0 होता है, ये पता होगा x बराबर 0 होता है, और x बराबर 2 y बराबर 2 ऐसा, ये x बराबर 2 है, ये y बराबर, ये रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र पर विचार करें, ये क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल दिख रहा है मुझे 2 गुणा 2, अरे भाई ये तो वर्ग है, 2 गुणा 2 तो 4 इसका क्षेत्र। अब क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में वक्रों दिश तथा दिश से परिबद्ध क्षेत्र को हटा दिया जाए, मतलब ये वाले क्षेत्र में इस वक्र तथा इस वक्र से परिबद्ध क्षेत्र को हटा दिया जाए। तो इस वाले रीजन में कौन सा है, तो एक तो y बराबर ln x, तो ऐसा होता है, ये y बराबर ln x, और एक होता है y बराबर e की पावर x, तो वो भी ऐसा ही जाता है कुछ, y बराबर e की पावर x। भाई 0,1 से पास होता नहीं, और ये 1,0 से पास होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये, तो देखो ध्यान से सुनो, इस क्षेत्र में मतलब जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र में मतलब जो इनसे परिबद्ध क्षेत्र था ये पूरा, इस क्षेत्र में वक्रों दिश तथा दिश से परिबद्ध क्षेत्र को हटा दिया जाए, मतलब कौन सा, इससे और इससे, इस पूरे क्षेत्र मतलब इससे और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा, ये है क्या, तो इसने क्या बोला, इसको हटा दिया जाए, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसको क्या करना है, ये वाले क्षेत्रफल को हटाना है, इसको हटाना,
इसको हटाना है। तो शेष बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है? देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा क्षेत्रफल था, इसमें से वो क्षेत्रफल हटा देना है जो इस वक्र और इस वक्र से परिबद्ध हो रहा है। अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इन दोनों से परिबद्ध कौन सा हो रहा है? जो इन दोनों के बीच में। भाई ये इन्वॉल्व होना चाहिए, ये इन्वॉल्व होना चाहिए, और बाकी क्या? तो इन दोनों के बीच का जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उसको हटा दिया जाए तो शेष क्षेत्रफल ज्ञात करो। और शेष क्षेत्रफल तो ये है, शेष क्षेत्रफल तो ये है, तो इसको ज्ञात कर, इसको ज्ञात करना, तो इसको ज्ञात करना बहुत आसान है। इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ A1 और इसका नाम मैं दे देता हूँ A2। तो अपने को चाहिए ए जो अपना शेष क्षेत्रफल है वो A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 है, तो A1 प्लस A2 का सीधा ही निकाल लेते हैं ना, क्या बकवास करते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं। ये तो y एक्सिस के साथ परिबद्ध है ना। A1 का क्या मान होगा? A1 का मान होगा 0 से नहीं 1 से 2, x का मान 1 से 2 इंटू y क्या है? तो ये इस वक्र और x एक्सिस से परिबद्ध क्षेत्रफल है। देखो इस वक्र और x एक्सिस से परिबद्ध क्षेत्रफल है, तो वक्र मतलब ln x dx प्लस इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है, A2 निकालना है, तो क्या आएगा? y अप माइनस y डाउन। तो कहां से कहां? 0, और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट इनका कहां पे है? तो 2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा जल्दी से, ये इसका और इसका। तो e की पावर x बराबर 2, तो x बराबर ln2। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जो आ रहा है ln2 आ रहा है। तो 0 से ln2, 0 से ln2, y अप कौन सा है? y ऊपर वाले का मान 2 है, तो 2 माइनस y डाउन का मान क्या है? e की पावर x। ये बात है, ये प्लस, देखिए ये A1 है ये वाला, और ये A2 है ये वाला। y अप ये y डाउन ये, तो यहाँ y अप माइनस y डाउन लगा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए ln x का, तो x ln x माइनस x और 1 से 2 प्लस इसका 2x माइनस e की पावर x 13 से 2। और ध्यान से देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज आएगी, ये इसमें 2 पुट करो, 2 ln2 माइनस 2, -1 डालने पे ये 0 और ये -1, तो ये क्षेत्रफल आ रहा है। प्लस का क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, ये इसमें डाल दो, तो 2 इंटू 2 4 माइनस ए की पावर 2, नहीं ln2 भाई, ln2 क्या हो गया ln2 है बच्चा, ln2 है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 2 ln2 और यहाँ पे e की पावर ln2, ठीक है, माइनस 0 डालिए 0, ये -1, तो ये चीज है। अब इसको देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 ln2 और ये माइनस प्लस, तो 2 ln2 -1 आ रहा है, और ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 ln2 और ये 2 और ये प्लस, तो -1, तो ये आ रहा है। तो बेसिकली इसका डबल, देखो ये और ये बराबर ही आए, और वैसे दिख भी रहे थे ये और ये बराबर, क्योंकि ये इसका इनवर्स ये है या इसका इनवर्स ये है, तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर ही आएंगे, और ये देखो एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए कितना 4 ln2 माइनस, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो इसने कुछ बकवास किया पर कुछ था ही नहीं, मतलब सीधा सीधा आंसर आ सकता था। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जेईई एडवांस के नाम पे है, अच्छा क्वेश्चन है, तो कोशिश करो, पूरी कोशिश करो इसकी। हाँ सर बता दे, तो चलो ठीक है, तुम ऐसा करो 5 मिनट 10 मिनट ले और इस क्वेश्चन को करो, कैसे भी करके करो, या तो फिर कल ही करेंगे। चलो इसका आंसर आप निकालेंगे, इसका आंसर आप निकालेंगे। ये एक्चुअल होमवर्क 1 है आपका, ये होमवर्क 1 है आपका, और ये अब इसमें आपको ये पता चलेगा कि इस मेथड में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या आप दूसरा इसको अच्छे क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप 100% लाएंगे। क्लियर है? और ये बच्चे आपके पास डीपीपी है, अच्छे से करिएगा बच्चे, बहुत ही अच्छे से, ठीक है, पूरा सोल्व करके आएंगे, तभी अगला वीडियो देखेंगे आप। हाँ तो और देखो कोई भी दिक्कत हो तो आप देखो, अरे सर ये जो डीपीपी वाले क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं होते, होगा ऐसा सर इनका आंसर कहाँ आए? भाई ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च कर लो यार, सॉल्यूशन मिल ही जाएगा।
सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो आराम से सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, या किसी टीचर से पूछ लो। थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड है। अगर आपको ढंग से लेक्चर देखा तो समझ आ जाएगा, क्लियर है। चलो, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।